गणपते नमः। आज की हम वीडियो में हम यह जानेंगे, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम यह जानेंगे कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो उसके क्या संकेत मिलते हैं। पितृ जो पितृपक्ष में धरती पर ही आए होते हैं इन 15-16 दिनों में, तो वो हमें बहुत संकेत भी देते हैं कि वो हमसे प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं। यदि पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपके पितृ नाराज़ हैं तो उससे क्या क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही आज एक लक्षण मैं और बताती हूँ कि अगर उसका उपाय भी बताती हूँ कि अगर कोई अज्ञात मृत व्यक्ति आपको बार बार स्वप्न में दिख रहा है और आपसे भोजन, वस्त्र, जल आदि की मांग करता है अथवा आपको साथ चलने हेतु कहता है, तो इसकी शांति हेतु आप अपने कुलपितरों के श्रीफल स्थापना के सिवाय, यानी कि इसके अलावा केवल एक उपद्रवी आत्मा के निमित्त अलग से श्रीफल स्थापित का अनुष्ठान करवाना चाहिए। दूसरा, अब मैं आपको जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हैं इसके लक्षण बताती हूँ, इनके कैसे वो संकेत देते हैं हमें। तो सबसे बड़ा संकेत कौए के द्वारा दिया जाता है। कौए के बारे में पौराणिक मान्यता यही है कि कौवा धरती और यमलोक को जोड़ने वाले दूत होते हैं। पितृपक्ष में कौए को अगर आपके घर पर आते हैं और वो आपके पितरों का कोई ना कोई संकेत देते हैं, कोई ना कोई संदेश लेकर ही आते हैं। वहीं आपका संदेश भी वो जाकर पितृलोक में पहुंचाते हैं। इस कारण से अगर आपके घर में पितृपक्ष में कौवा आता है तो समझ जाएं कि आपके पास पितरों का कोई संदेश लेकर आया है। कौए को धरती और यमलोक को जोड़ने वाला दूत कहा जाता है क्योंकि दोनों ही लोकों में जीवित अवस्था में विचरण कर सकता है कौवा। तो कौवे को जब श्राद्ध करते हैं, जब पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पंडित को भोजन भी कराते हैं, तब उसमें से भी हम कौवे की रोटी निकालते हैं। तो अब मैं आपको वो लक्षण बताती हूँ। पितृपक्ष में अगर कौवा अपनी चोंच में फूल या पत्ती लेकर घर या आंगन में नजर आता है, यानी कि कौवा अगर बैठे और फूल पत्ती लेकर अपनी चोंच में फूल पत्ती लेकर आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। साथ ही किसी ऐसे कार्य को पूरा करने में वो ऐसा कार्य पूरा होगा जिसको करने में आपको बहुत लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हों और बार बार उसमें अड़चनें आ रही हों। अब बहुत दिनों से मन्नत हो कि ये काम पूरा हो जाए, वो पूरा नहीं हो रहा होगा, तो अब वो पूरा हो जाएगा अगर आपको कौवा घर में जो अपनी चोंच में फूल या पत्ती लेकर बैठा हो। पितृपक्ष में अगर आपको ये संकेत दिख जाए, कौवा दिख जाए। दूसरा संकेत है, अगर आपको पितृपक्ष में कौवा चोंच में रोटी दबाकर दिखता है, यानी कि आपके घर में आ जाए या आपको कहीं भी दिखे, रोटी दबाकर रोटी उसकी चोंच में हो या फिर रोटी लेकर आपके घर आ जाए, आंगन में बैठा नजर आए, तो यह संकेत है कि आपके पितृ आपसे बेहद खुश हैं और वो आपके जीवन में धन धान्य की कमी अब नहीं होगी। साथ ही यह भी संकेत मिलता है कि आपको किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। तो दूसरा संकेत मैंने बता दिया कि अगर धन प्राप्ति का संकेत है, ये धन धान्य होने का संकेत है अगर कौवा चोंच में रोटी लेकर आ जाए। अगला संकेत मैं आपको बताती हूँ, वह भी कौवे से ही रिलेटेड है, कौवे और गाय से। यदि पितृपक्ष में अगर गाय की पीठ पर कौवा बैठा दिखता है तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में आपका जीवन है जो वो तरक्की की ओर अग्रसर है, यानी कि आपके जीवन में तरक्की आएगी। साथ ही पितृ यह भी संकेत देते हैं कि आपको धर्म, कर्म और दान पुण्य के कार्यों में वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि आपको धर्म, कर्म और दान पुण्य अधिक से अधिक करना चाहिए अगर गाय के ऊपर कौवा बैठा दिखाई दे जाए और आपका जीवन में मतलब उसके बाद तरक्की शुरू हो जाएगी, तरक्की की ओर अग्रसर है आपका जीवन। अगला संकेत है, पितृपक्ष में कौवे का घर में आना या उसे रोटी खाते हुए देखना शुभ संकेत माना जाता है। यानी कौवा अगर पितृपक्ष में बार बार घर पे आए और वह रोटी खाते हुआ दिखाई दे तो पितृपक्ष में कौवे का विशेष महत्व है। तो इसलिए यह एक शुभ संकेत आपको दिखता है। उसके बाद पितृपक्ष पौराणिक मान्यता है कि कौवा यमलोक का दूत माना जाता है और अगर पितृपक्ष में कौवे के लिए भोजन रखते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भी मान्यता है कि कौवे को खिलाया गया भोजन को पुण्य से मिलता है और साथ ही बल्कि वो उससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अगर कौवा किसी के सिर पर आकर बैठ जाए, ध्यान दीजिए, अगर कौवा आपके सिर पर आकर बैठ जाए, किसी के भी सिर पर आकर बैठ जाए, तो उससे संकेत मिलता है कि उसकी मृत्यु टलने का संकेत माना जाता है, यानी कि उस पर बहुत बड़ी विपदा थी, उसकी मृत्यु का संकेत था, लेकिन वो अब टल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक कार्य भी है कि वो करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर कौवा किसी के सिर पर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को अपनी मृत्यु की, यानी कि अपनी मौत की झूठी खबर भिजवानी होती है, जिससे कि उस व्यक्ति पर आने वाली मुसीबत या काल को टाला जा सके, यानी कि वो टल जाती है। अगर आप उस कौवा सिर पर बैठ जाए उसके बाद आपको मृत्यु को अपने
दोस्तों रिश्तेदारों में झूठी खबर फैलानी होती है अपनी मौत की, तो कोई भी संकट हो या मौत हो वो टल जाती है। माना जाता है कि पितृ अपने परिजनों की रक्षा करने के लिए कौवे को ऐसा संदेश देते हैं। पितृपक्ष में अगर कौवे को आप पानी पीते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन की बाधाएं जल्द ही दूर होने वाली हैं, कि आपके जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी वो दूर होने वाली हैं। और अगर आप पर बहुत समय से कोई कर्जा चल रहा है तो वह भी किसी न किसी तरह से चुकता हो जाएगा, यानी कि आपका कर्जा भी उतरना शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष में कौवे का पानी पीना घर में शांति और सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। पितृपक्ष में अगर कौवा आपको आकर पूर्व दिशा में बैठा दिखे, यानी कि पूर्व दिशा की ओर अगर कौवा बैठा दिखाई दे आपके घर में आकर, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्द ही किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। मांगलिक कार्य जैसे शादी, बच्चे का जन्म, नौकरी या बिजनेस आदि में आपको तरक्की, सरकारी नौकरी लग जाना या बहुत अच्छी जॉब लग जाना, या घर में कोई भी धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य शुभ अच्छे मतलब घर में शुभ कार्य होंगे जिससे जीवन में खुशियाँ मिलती हैं, तो ऐसे कार्य होंगे। तो ये इतने संकेत मैंने शुभ संकेत बताए हैं। साथ ही पिछली वीडियो में मैंने पूरे पितृ के यानी कि पितृदोष है, अगर पितृ आपसे नाराज़ हैं उसके लक्षण भी बताए थे, और पितृपक्ष में कैसे श्राद्ध करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए उसके वो भी पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो ये एंड स्क्रीन में मैं वो वीडियो जोड़ दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख लेना। धन्यवाद। जय श्री राम। और भक्तों यह जानकारी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।